Hello children, today we are going to continue to read chapter 24 of your English grammar book, that is comprehension. And in today's video here I am going to explain passage C जो तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 103, 104 of your English grammar book। और यहाँ पे 105 में तुम्हें दिखेगा कुछ क्वेश्चन है जो वहाँ पे एक्सरसाइज है जो इसी चैप्टर से संबंधित यानी इसी पैसेज से संबंधित है। तो तुम्हें इस पैसेज को फिर से पढ़ के इस जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करना है पेंसिल की मदद से, और नेक्स्ट क्लास में मैं इनके सोल्यूशन होंगे वो तुम्हें भेज दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रही हूँ। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पे हमें जो पैसेज दिया है उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि इसी से हमें आंसर मिलेगा। निसात वॉज हंटर। तो निसात कौन था? तो एक शिकारी था। ही लिव्ड इन द किंगडम ऑफ महिंसाक रूल्ड बाय किंग सकुला। तो कहाँ पे रहता था? तो वो साम्राज्य में रहता था। साम्राज्य का नाम क्या था? तो महिंसाक। और वो कौन रूल करता था उस साम्राज्य को? तो यहाँ पे बताया किंग सकुला उसको रूल करता था। He used to catch birds and sell them to earn his living। तो ये जो निषाद था वो क्या करता था? तो निषाद पंक्षियों को पकड़ता था और बेचता था, क्या कमाने के लिए? जीविका कमाने के लिए। One day he went to a far place in search of birds। तो एक दिन वो दूर जगह गया किसके तलाश में? पंक्षियों के तलाश में। He came to a lake। तो वहाँ पे वो एक झील तक पहुँचा। It was a beautiful lake। तो वो जो झील था वो बहुत ही सुंदर झील था। Full of lotuses of different colors। तो वहाँ पे बहुत सारे लोटसेस थे अलग अलग रंग के। ही saw a marshy land in thought। तो वहाँ पे उसने एक दलदली जमीन देखा और उसने सोचा, क्या सोचा? देखते हैं। दिस इज अ सुटेबल प्लेस टू कैच swans। तो उसने सोचा ये क्या है? ठीक जगह है क्या पकड़ने के लिए? तो swans यानी पंछियों को पकड़ने के लिए। ही spread his net and hid himself behind thick bushes। तो उसने क्या किया? तो वहाँ पे उसने अपना नेट को फैला दिया और उसने खुद को छुपा लिया किसके पीछे? तो बोला गया घने बुशेस के पीछे यानी झाड़ियों के पीछे उसने खुद को छुपा लिया। द स्वान किंग धृतराष्ट्र यूज्ड टू लिव इन द गोल्डन केव ऑन द चित्रकूट माउंटेन। तो आगे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो स्वान किंग थे उसका नाम क्या था? तो धृतराष्ट्र। तो वो कहाँ पे रहा करते थे? तो बोला गया है वो रहा करते थे एक गोल्डन केव में, जो कहाँ पे था? तो चित्रकूट माउंटेन में वो था। हिज क्लैन हैड थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल स्वान्स। तो उसके जो वंश था यानी उसका जो फैमिली था उसमें याद रखो उसमें क्या था? हजारों की संख्या में सुंदर सुंदर क्या थे? तो स्वान्स थे। तो यहाँ पे याद रहा है उसका जो वंश था यानी वंश मैंने यहाँ पे क्लैन के लिए बोला है, तो उसका जो वंश था उसमें हजारों की संख्या में क्या थे? सुंदर स्वान्स थे। द चीफ ऑफ हिस आर्मी वॉज सुमुख। तो उसके जो आर्मी का जो चीफ था वो कौन था? तो याद रखो सुमुख था। ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सोल्जर। तो ये जो सुमुख था, सुमुख के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, बताया गया है कि सुमुख कैसा था? सुमुख बहुत ही ड्यूटीफुल था। ड्यूटीफुल मतलब याद रखो जो कर्तव्य का पालन करता हो, और डिवोटेड सोल्जर था। तो डिवोटेड कैसा होता है? तो याद रखो एक ऐसा पर्सन जो क्या हो? समर्पित होता है, उसको हम डिवोटेड कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सुमुख किस तरीके का सोल्जर था? तो याद रखो ड्यूटीफुल और डिवोटेड सोल्जर था। ड्यूटीफुल मैंने अभी बताया कर्तव्य का पालन करने वाला, और डिवोटेड मैंने क्या बताया? तो डिवोटेड मैंने अभी बताया जो समर्पित था। One day a flock of swans came to the swan king and said। तो एक दिन क्या आया? तो हंसों का एक झुंड आया स्वान किंग के पास और उन्होंने कहा We have heard that there is a beautiful place for grazing at the lotus lake। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि एक सुंदर सा जगह है ग्रेजिंग करने के लिए। कहाँ पे? लोटस लेक में। इट इज़ क्लोज टू द किंगडम ऑफ सकुला। और ये जो जगह है यानी कि ये जो जगह है सुंदर सा जगह है कहाँ पे? तो ये नज़दीक है किसके? तो किंगडम ऑफ सकुला के, यानी कि जो सकुला जो किंग है उसके किंगडम के नज़दीक है। शैल वी गो देयर टुडे? तो क्या हम वहाँ पे जाएंगे आज? करके उन्होंने पूछा। द स्वान किंग न्यू दैट सिंस इट वॉज क्लोज टू अ ह्यूमन हैबिटेट देयर मे बी अ हंटर। तो जो स्वान किंग था उसको ये बात पता था कि ये जो एरिया है जो सुंदर सा जगह की बात यहाँ पे किया जा रहा है ये ह्यूमन हैबिटेट के नज़दीक है, यानी कि ह्यूमन जहाँ पे रहते हैं उस एरिया के नज़दीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि देयर मे बी अ हंटर। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? तो वहाँ पे एक हंटर हो सकता है, यानी कि वहाँ पे शिकारी हो सकता है। He did not want his swans to be tracked by human beings। तो वो क्या नहीं चाहते थे? तो वो नहीं चाहते थे कि उनके जो swans है उसको कौन पकड़ ले? तो human beings पकड़ ले। He tried to dissuade them। तो उन्होंने क्या कोशिश किया? तो उनको डिसुएड करने की कोशिश किया, उनका जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की उन्होंने कोशिश किया। इट इज़ बेटर टू कीप अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। उन्होंने क्या कहा? तो किंग ने कहा कि बेहतर होगा कि हम ह्यूमन बींग्स से दूर ही रहे। दे आर डेंजरस। तो वो क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स खतरनाक होते। दे कैन ट्रैप अस एनी टाइम। तो हमको कभी भी कोई भी समय क्या कर सकता है? पकड़ सकते हैं। बट द swans were lured by the beautiful description of the lotus lake and insisted on going there। तो आगे यहाँ पे बताया गया है लेकिन जो स्वान्स थे वो क्या थे? आकर्षित हुए थे किस बात से? तो जो ब्यूटीफुल जो डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था किसका? तो लोटस लेक का। और वो लोगों ने क्या किया? यानी कि जो स्वान्स थे उन्होंने इंसिस्ट किया, यानी उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वो वहाँ पे जाना चाहते हैं।
धृतराष्ट्र अल्टीमेटली अग्री, तो धृतराष्ट्र यानी कि जो किंग था उसने क्या किया, अंत में वो मान गया उनकी बात। और एंड दे ऑल फ्लू टुवर्ड्स द लोटस लेक, और वो लोग सब एक साथ उड़ चले कहाँ, किस ओर, तो लोटस लेक की ओर। द फ्लॉक ऑफ swans as they flew in the sky looked like a pearl necklace gliding among the clouds। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फ्लॉक ऑफ swans थे यानी कि जो हंसों का झुंड था, जैसे वो उड़ रहे थे स्काई में, वो देख रहे थे कैसे, तो वो दिख रहे थे जैसे कि मोतियों का माला। तो यहाँ पे मोतियों का नेकलेस बोला गया, पर्ल नेकलेस बोला, तो मोतियों का माला ले लेते हैं जो सरक रहे थे कहाँ पे, तो अमोंग द क्लाउड्स, यानी कि जो क्लाउड्स के बीच में वहाँ पे वो सरक रहे थे, ऐसा वो दिख रहा था। But as soon as the Swan King descended on the ground, his feet got entangled in the net spread by निषाद। तो यहाँ पे बोला गया जैसे ही स्वान किंग क्या किया, उस डिसेंड किया, यानी जैसे वो उतरा जमीन पे, तो ऐसे ही उसका जो पैर था वो क्या हो गया, इंटेंगल्ड हो गया। इंटेंगल्ड मतलब फंस गया उस नेट में जिसे किसने स्प्रेड किया था वहाँ पे, तो हमें पहले से पता है निषाद ने स्प्रेड किया था। He tried to get his feet out but he could not। तो उसने अपना पैर निकालने की कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाया। He got bruises and his feet began to bleed। तो उसके पैर में चोट लग गई और वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। In spite of all that pain, the Swan King stood there quietly। तो इस दर्द के बावजूद भी जो स्वान किंग था वहाँ पे वो चुपचाप खड़ा रहा। He thought if he raised an alarm, all the swans would be scared and would run away without eating। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो चिल्लाएंगे तो ऐसे में अगर वो कहेंगे कि मैं फंदे में फंस गया हूँ, ऐसे करके अगर वो रेज करेंगे अलार्म, तो ऐसे में सारे जो स्वान्स होंगे वो डर जाएंगे और वो क्या होंगे, वो वहाँ से भाग जाएंगे खाए बगैर। If they did not get anything to eat, they would become weak। तो उन्होंने आगे सोचा कि अगर मेरे जो स्वान्स हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। विदाउट एडिक्वेट स्ट्रेंथ दे वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई फॉर लॉन्ग। तो अगर उनके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ऐसे में वो लंबी दूरी तक वो उड़ नहीं पाएंगे, यानी कि उड़ तो पाएंगे लेकिन लंबे समय तक वो उड़ नहीं पाएंगे। दे माइट फॉल इन टू द सी एंड बिकम अ प्रे ऑफ द शार्क्स। तो ऐसे में वो हो सकते हैं सी में गिर जाए और वो किसके भोजन बन जाए, तो शार्क्स के भोजन बन जाए। For the sake of their safety, the Swan King stood silently, enduring the pain of his bleeding feet। तो उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि किसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो बाकी जो स्वान से उसका सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो स्वान किंग था वहाँ पे वो चुपचाप खड़ा रहा। वो सह रहा था, एंड्योरिंग मतलब सहना, एंड्योर कर रहा था किस चीज़ को, तो वो एंड्योरिंग द पेन बोला गया, तो वो दर्द को सह रहा था, जो उसके ब्लीडिंग फीट से उसको जो दर्द हो रहा था उसको वो वहाँ पे सह रहा था। ऑल द स्वान्स ग्रेज टू देयर हार्ट कंटेंट। तो वहाँ पे जो स्वान्स थे उन्होंने खाया पेट भर, यानी जो उनके हार्ट कंटेंट यहाँ पे बोला गया टू द हार्ट कंटेंट, तो इतना खाया कि उनका मन संतुष्ट हो गया, तो उतना उन्होंने खाया। ओनली देन डिड ही स्क्रीम। तो उसके बाद ही वो वहाँ पे चिल्लाया। कौन चिल्लाया, तो ये स्वान किंग चिल्लाया। और उसने क्या कहा, तो तुम देख सकते हो वहाँ पे आई एम ट्रैप। तो मैं क्या हो गया हूँ, मैं फंदे में फंस गया हूँ, ये उसने बताया, उसमें फंस गया हूँ उसने कहा। फ्राइटेंड ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, ऑल द स्वान्स क्विकली फ्लू अप एंड हेडेड टुवर्ड्स चित्रकूट। तो ये डर के मारे, किस चीज़ के डर के मारे, कि फंसने के डर के मारे, फंसने के डर से ये जो स्वान्स थे यानी कि जो बाकी जो हंस थे वो क्या किया, उन्होंने जल्दी से वो उड़े और वो किस ओर बढ़ चले, तो वो चित्रकूट की ओर बढ़ चले। सडनली सुमुक नोटिस दैट द किंग वॉज मिसिंग। तो वहाँ पे सुमुक जो था उसने क्या दिया, उसका ध्यान में आया कि जो किंग था वहाँ पे मौजूद नहीं था। ही सर्च द फ्लॉक वेरी वेल। तो उसने जो फ्लॉक था यानी झुंड था उसमें अच्छे से ढूंढा किसको, तो किंग को, लेकिन उसको किंग वहाँ पे नहीं मिला। विथ फियर इन हिज हार्ट ही रिटर्न टू द लोटस लेक एंड सॉ द किंग स्टैंडिंग ऑन द मार्सी लैंड। तो मन में डर लिए हुए वो लौटा किस और, तो लोटस लेक की ओर वो लौटा और वहाँ पे उसने देखा कि जो राजा था यानी जो किंग था स्वान किंग, वो खड़ा था कहाँ पे, तो मार्शी लैंड यानी जो दलदली जमीन था उस पर वो खड़ा था। He was not able to fly because his feet were caught in the net। तो वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैर फंसे हुए थे किसमें, तो नेट में। As Sumuk tried to go closer, the Swan King warned him। तो यहाँ पे बोला जैसे सुमुख उनके नज़दीक जाने की कोशिश किया तो ऐसे स्वान किंग ने उसको चेतावनी दी। warned him मतलब चेतावनी दी। Stay away, तो दूर रहो। There is a trap here, यहाँ पे कोई फंदा है। You will be caught in it, तो तुम यहाँ पे क्या हो जाओगे, इस फंदे में पकड़े जाओगे। तो ये चीज़ उन्होंने कहा। बट सुमुक वॉज टू लोयल टू स्टे अवे। लेकिन यहाँ पे यात्रा को जो सुमुक था वो क्या था, वो बहुत ही लोयल था। तो हमने ये पहले से पढ़ रखा है वो किस तरीके का इंसान मतलब किस तरीके का स्वान था। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो कर्तव्य का पालन करने वाला स्वान था। तो ऐसे करके यहाँ पे बोला गया वो बहुत ही लोयल था, यानी कि वो बहुत फेथफुल था, इसीलिए वो दूर नहीं रहा। इस आगे यहाँ पे बताया गया है कि He came to the king and very carefully stood by him। तो वो बहुत ही सावधानी के साथ क्या किया, वो किंग के नज़दीक आया और बहुत सावधानी के साथ उसके बगल में वो खड़ा हो गया। His feet were free। तो ये जो सुमुख है, सुमुख जाल में नहीं फंसा। He said
whoever comes to take you will have to fight with me first। तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि जो कोई भी आएगा तुमको लेने तो उसको पहले मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। आई विल प्रोटेक्ट यू एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि मैं मेरे जीवन की कीमत पे भी आपको बचाऊंगा। तो ये उसने कहा। धृतराष्ट्र वॉज प्राउड ऑफ सुमुख। तो धृतराष्ट्र गर्व कर रहे थे किस पर, तो सुमुख पर। बट ही डिड नॉट वांट हिम टू डाई। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि सुमुख क्या हो जाए, तो सुमुख मर जाए। ही सेड, तो उसने कहा, यानी कि किंग ने कहा, आई नो सुमुख यू आर डिवोटेड टू मी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझको पता है सुमुख की तुम मुझ पे क्या हो, समर्पित हो। यू आर वेरी ड्यूटीफुल, तो तुम कर्तव्य का पालन करते हो। आई डू अप्रिशिएट इट, तो मैं इस बात की कदर करता हूँ। बट आई एम नॉट गोइंग टू आई एम नाउ आस्किंग यू टू गो। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ तुमको यहाँ से जाने के लिए। ये किसने कहा, तो ये किंग ने कहा। किसको, तो सुमुख को। प्लीज रिटर्न टू चित्रकूट, तो लौट जाओ कहाँ पे, चित्रकूट में। आवर क्लैन नीड्स यू, तो हमारा जो क्लैन है, ये जो वंश है, उसको तुम्हारी जरूरत है। जस्ट देन दे सॉ निषाद कमिंग टुवर्ड्स देम, तो उसी वक्त उन्होंने देखा निषाद आ रहा था किसकी ओर, उनकी ओर। निषाद कौन है, तो हमको पहले से पता है, हंटर है। बोथ स्टूड स्टिल एंड साइलेंट, तो दोनों वहाँ पे हिले बगैर खड़े रहे और चुपचाप खड़े रहे। निषाद केम क्लोजर, तो निषाद और नजदीक आया। ही फाउंड द फीट ऑफ अ स्वान ट्रैप्ड इन हिज नेट, तो उसने वहाँ पे देखा कि एक जो स्वान था उसका जो पैर था वो फंसा हुआ था कहाँ पे, उसके नेट में। दे वर wounded and bleeding but the other robust looking swan was not trapped and yet it did not fly। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो स्वान का पैर फंसा हुआ था उसके पैर से वो पैर जख्मी था और उससे खून निकल रहा था। लेकिन जो दूसरा रोबस्ट लुकिंग स्वान था, यानी कि जो एनर्जेटिक जो स्वान वहाँ पे दिख रहा था, वो फंसा हुआ नहीं था उसके फंदे में, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं रहा था। निषाद वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी दिस, तो यहाँ पे इस बात को देख के निषाद बहुत हद तक क्या हो गया, वो अचंभित हो गया। ही आस्क्ड सुमुख, तो उसने पूछा, यानी कि निषाद ने सुमुख को पूछा, दिस स्वान कैन नॉट फ्लाई आई कैन अंडरस्टैंड बट वाई आरंट यू फ्लाइंग ऑफ। तो यहाँ पे उसने पूछा कि ये जो स्वान है, दूसरा स्वान है, ये उड़ नहीं सकता, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो। सुमुख रिप्लाइड विद प्राइड, तो यहाँ सुमुख ने उसको जवाब दिया गर्व के साथ, ही इज माई किंग एंड ऑल्सो माई वेरी डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे सुमुख ने कहा कि वो मेरे किंग है और साथ में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है। यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, तो आगे उसने कहा कि तुम एक कैसा इंसान हो, तो दयालु इंसान हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। आई एम श्योर यू विल लेट अस गो बैक टू चित्रकूट, तो मैं श्योर हूँ कि तुम हमको क्या करोगे, अलाउ करोगे कहाँ लौटने को, चित्रकूट को लौटने को। निषाद रिप्लाइड विद अ स्माइल, तो निषाद ने क्या आंसर दिया, देखते हैं। यू आर फ्री यू कैन सर्टनली गो, तो निषाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो फ्री हो, तुम जा सकते हो। आई विल नॉट गो विदाउट माई किंग सेट सुमुख, तो सुमुख ने कहा मैं मेरे किंग के बगैर नहीं लौटूंगा। एंड एडेड, और उसने इसके साथ साथ ये भी कहा, यू कैन कीप मी इंस्टेड, तो तुम किंग के बदले में मुझको रख सकते हो, बट प्लीज लेट माई किंग गो, लेकिन कृपया मेरे किंग को क्या कर दो, जाने के लिए छोड़ दो। आई एम ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, मैं लगभग उन्हीं के साइज का हूँ। यू कैन रिलीज माई फ्लेश एज मच, तो तुम मेरा जो फ्लेश है उसको भी उतना ही स्वाद के खा पाओगे। यू कैन टाई मी अप फर्स्ट एंड देन सेट हिम फ्री आई बेग यू, तो उन्होंने कहा, यानी कि सुमुख ने कहा कि पहले तुम मुझको बांध सकते हो और उसके बाद उसको किंग को छोड़ सकते हो, मैं तुमको विनती करता हूँ। तो ये बात किसने कहा, तो ये सुमुख ने कहा, किसको, तो निषाद को। निषाद वॉज एस्टोनिश्ड टू सी सुमुख्स डिवोशन टुवर्ड्स द किंग, तो निषाद ये जो एस्टोनिश हो गया, यानी कि सरप्राइज हो गया, वो अचंभित हो गया, क्या देख के, तो सुमुख का जो डिवोशन था इसको देख के, यानी जो कितना समर्पित सुमुख था उसके किंग की ओर, इसको देख के वो अचंभित हो गया। ही हैड नेवर सीन सच अ गुड हार्ट इन ह्यूमन बींग्स, तो उसने कभी भी ऐसा अच्छा मन देखा नहीं था किन में, तो ह्यूमन बींग्स में। He decided to let both the birds go back to चित्रकूट, तो उसने क्या निर्णय लिया, तो उसने निर्णय लिया कि वो दोनों बर्ड्स को वापस लौटने देगा कहाँ पे, तो चित्रकूट में। He went to धृतराष्ट्र loosened the net around his feet, तो वो कहाँ पे गया, वो धृतराष्ट्र यानी कि जो स्वान किंग है उसके पास गया और उसने उसका जो पैर में जो नेट था उसको लूज कर दिया। और आगे बोला गया, then he took him to the lake to wash his wounds, उसके बाद उसने उसको ले गया कहाँ पे, तो बोला गया है कि लेक में ले गया उसके वुंड्स को धोने के लिए। निषाद picked up medicinal grass from the banks of the lake, तो उसने जो लेक के जो किनारे से वहाँ से उसने क्या पिक किया, यानी क्या पिक किया, तो बोला गया मेडिसिनल ग्रास उसने पिक किया। He made the swan king sit on it, तो इस मेडिसिनल ग्रास पे उसने स्वान किंग को वहाँ पे बिठाया। And then very gently with a lot of love and care he started washing the blood and wounds on his feet, तो आगे यहाँ पे बोला है बहुत ही जेंटली, तो बोला बहुत ही हल्के से उसने क्या किया, तो हल्के हाथों से उसने और बहुत प्यार से और सावधानी के साथ उसने क्या किया, तो यहाँ पे बोला गया है उसने जो ब्लड और वुंड्स था जो स्वान किंग के पैर पे था उसको उसने धोना शुरू कर दिया।
एज निशात स्टार्टेड वॉशिंग द वुंड्स, तो जैसे निशात ने ये वुंड्स जो था, जख्म को धोना शुरू किया, दे गॉट हील्ड, तो ये जो जख्म थे वो भर गए। एंड न्यू फर अपीयर्ड इन एन इंस्टेंट, तो वहाँ पे तुरंत वहाँ पे नए फर हमें देखने में मिल गया। द फीट लुक परफेक्ट, तो ये जो उसका जो पैर था, स्वान किंग का जो पैर था वो बहुत सुंदर, वो दो सीन दिख रहा था। एज इफ नथिंग हैड एवर हैपेंड, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऑल द थ्री वेर वेरी हैप्पी, तो तीनों ही बहुत ही खुश थे।